Hello friends, welcome to Senior to Junior Academy. I welcome you all to SSB guidance course in which we are discussing our master situation for SRT. For those of the new viewers who have not watched our previous video, I would request them to please watch all the previous video before watching this. So friends, this lecture is totally presented by me. My name is Abhishek Kumar Singh and I got recommended from 14 SSB Allahabad. Friends, as you know that in my previous two videos, I have discussed 10 master situation, which I think was very important to you to understand the nature of question that is being asked in situation reaction test. So friends, we'll continue the same thing, and today we are going to discuss the next set of this given situations. Let me tell you friends, this all situations has already been asked in SSB, and I have taken this all from my friends, and as well as I have added my questions. So friends, let us see the 11th situation. The situation is like, in case of overlapping of examination and interview on same date and time, what will you do? For example, if some situation comes that कि आपका एग्जामिनेशन एंड आपका इंटरव्यू एक ही दिन है, तो आप उसमें क्या करोगे? अगर वैसा कोई एग्जामिनेशन है जो आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि आप इंटरव्यू को पोस्टपोन करवा सकते हो एंड आप एग्ज़ाम दे सकते हो. सो आपको प्रायोरिटी देखना पड़ेगा कि आपके लिए एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंस है. सो फ्रेंड्स, इन सच केस आप लिख सकते हो गॉट इंटरव्यू पोस्टपोन्डेड एंड अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम. एग्ज़ाम देने के बाद आप इंटरव्यू दोबारा से आप दे सकते हो. सो फ्रेंड्स, I hope I am able to clear this. So next situation, let us see the next situation. In the matter of curfew, when the student is going for exam and he is stopped by certain curfew in his area. कहीं पे कर्फ्यू लगा है एंड स्टूडेंट को वहाँ पे अगर रोका गया, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कर्फ्यू लगा है तो आपको अलाउड नहीं है. अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कि आप स्टूडेंट हो और आपको एग्ज़ामिनेशन देना है, तो आपके पास एक पास जनरेट किया जाएगा जो आप दिखा सकते हो उनको, एंड आपको अलाउ किया जाएगा एग्जामिनेशन या स्कूल जाने के लिए. द इन सच केस यू कैन राइट सोड एडमिट कार्ड एंड वाज परमिटेड टू गो. इन केस ऑफ इमरजेंसी ड्यूटी, इन सच सिचुएशन यूज़ द वर्ड सोड कर्फ्यू पास एंड वाज अलाउड टू गो. मतलब आपके पास कोई भी पास हो, अगर एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो एडमिट कार्ड दिखा सकते हो, और आप ये करके आप लॉ हैंड में नहीं लिए और आपको ईजिली अलाउ किया गया, आप एग्जामिनेशन दे सकते हो. सो बेसिकली ये याद रखना है कि आपको कहीं भी लॉ आपको आपके हाथ में नहीं लेना है फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशंस. अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा कि फ्रेंड्स देखो, कभी कभी क्या होता है, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन. सो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सेम रिस्पॉन्स लिखना होगा ताकि आपकी कंसिस्टेंसी वहाँ पे चेक होगी. फॉर एग्जांपल, एक अगर सिचुएशन आता है एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू वाला, तो इसमें एक में आप लिखते हो कि आपको एग्ज़ाम देना है और इंटरव्यू आप पोस्टपोन करवा रहे हो. अगेन सेम केस आएगा जिसमें आप लिखोगे पहले इंटरव्यू देना है फिर एग्ज़ाम नहीं देना है. दैट मीन्स it shows inconsistent behavior of your nature. So my advice is, friends, write the same response, and if situation comes again and again, be careful of that and try to write the same response. So let us see the next point, that is, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ. लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा मेल पे कि सर परसुएड और कन्विंस में क्या अंतर है. सो मैं यहाँ पे पॉइंट लाया हूँ. सी, परसुएड मतलब होता है कि आप वो वर्ड फेमिलियर हो या अनफेमिलियर हो किसी से, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो. लेकिन कन्विंस जो होता है, कन्विंस आप किसी को जानते हो उसी को आप कन्विंस कर सकते हो. आप अपने मम्मी को कन्विंस कर सकते हो, अपने भाई को कन्विंस कर सकते हो, लेकिन आप एक स्ट्रेंजर को कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि कन्विंस होता है एक मेंटल अपील होता है और परसुएड जो होता है एक इमोशनल अपील होता है. तो इमोशनल अपील किसी को भी समझ में आ जाएगा. सो परसुएड मीन्स होता है इट्स अ
मेकिंग एन इमोशनल अपील फॉर फैमिलियर एज वेल एज अनफेमिलियर। तो आपको देखना है कि वर्ड कन्विंस कहाँ पे यूज़ करोगे एंड परसुएड कहाँ पे यूज़ करोगे। कोई अगर रिलेशंस में कोई सिचुएशन आता है देन यू कैन राइट कन्विंस हिम, लेकिन कब कहीं बाहर का सिचुएशन आता है, बाहर में हो, आप नहीं जानते, वहाँ पे यू विल ट्राई टू परसुएड द क्राउड। आप क्राउड को कन्विंस नहीं कर सकते, आप परसुएड करना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस। सो देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिचुएशन इन फाइनेंशियल मैटर। whenever hero requires monetary help for short or long time, use the word borrowed the money. It gives an idea of refunding। मतलब कि कहीं भी हीरो को फाइनेंशियली क्राइसिस पड़ता है तो वहाँ पे हीरो क्या करेगा, हीरो अपने दोस्तों से मॉनेटरी हेल्प लेगा। एंड बोरोड द मनी लिखने का मतलब ये होता है कि वो एक सेंस देगा कि यस वो पैसा फिर से रिफंड हीरो आपका कर देगा। तो इससे पता चलता है कि ही इज़ टेकिंग द मनी बट एट द सेम टाइम सामने वाले को भी लगता है या इट कैन बी रिफंडेड बैक। और जब वो रिफंड करने का पोजीशन में लगता है तब दूसरों उसको हेल्प भी करते हैं। इट क्रिएट्स अ ट्रस्ट। सी बट व्हेन ही गिव्स अदर डू नॉट यूज द वर्ड लेंड और गेव लोन। जब आपका हीरो किसी को पैसा देता है तो ऐसा मत लिखिए कि ही गेव लोन टू हिज फ्रेंड, क्योंकि आप लोन देते हो मतलब लोन वर्ड होता है कि मतलब आप उससे मतलब उस पर आपको भरोसा नहीं है, तो दैट इस टाइप का वर्ड आपको नहीं लिखना है फ्रेंड। बेसिकली इसीलिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़ आपको नोट करना है कि कैसे वर्ड को यूज़ करना है सिचुएशंस में। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड इसके पहले भी आई हैव अपलोडेड सो मेनी वीडियोज़, आप प्लीज़ उनको वॉच कीजिए। एंड माई रिक्वेस्ट इज़ दैट प्लीज़ वॉच दिस ऑल वीडियो इन सीरीज सो दैट इट विल give you a clear idea. So friends, I thank you all for watching. Share knowledge, share success, and if you have any doubt please mail me at s2jacademy@gmail.com. Do subscribe to the channel. Please hit the bell icon so that you get a regular update. Thank you. Jai Hind.